गुड इवनिंग क्लास। आज हम लोग बात करते हैं भारत के कुछ इम्पोर्टेंट तटों के बारे में जहां से हमेशा एक नंबर का क्वेश्चन डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, हम लोग क्या है वहां जहां से क्या होता है एक नंबर का क्वेश्चन वो डायरेक्ट पूछता है। ठीक है, आइए एक एक तट के बारे में हम लोग अच्छे से तैयारी करते हैं। ओके, देखिए ये हमारा आप जानते हैं याला याला क्षेत्र क्या कहलाता है? हमारा पूरा पश्चिमी घाट क्या कहलाता है? याला हिस्सा हमारा पश्चिम घाट कहलाता है। ठीक है, और याला हिस्सा आपका क्या कहलाता है? आपका पूरा पूर्वी घाट क्या कहलाता है? आपका पूर्वी घाट। ठीक है, ओके। आइए थोड़ा सा पश्चिमी और पूर्वी घाट के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। देखिए पहले हम लोग लिखते हैं क्या? पश्चिमी घाट। ठीक है, क्या है हमारा पहला? पश्चिमी घाट। ठीक है, इसमें पहला पॉइंट है जो इसकी ये लंबाई है। ठीक है, क्या इसकी लंबाई जो है कितनी है आपकी? 1700 किलोमीटर। कितनी है आपकी? 1700 किलोमीटर। ठीक है, और ये फैला कहाँ से कहाँ तक है? ठीक है, फैला ये कहाँ से कहाँ तक है आप देखेंगे तो ये कच्छ से लेकर, ठीक है, कहाँ से लेकर? कच्छ से लेकर, कच्छ से लेकर कन्याकुमारी तक। कहाँ तक? कन्याकुमारी तक फैला है। ओके, बात क्लियर हुई आपकी? ये क्या है? यहाँ से आपके कच्छ से लेकर, कहाँ से लेकर आपके ये आपका ये है ये हिस्सा क्या कहलाता है? आपका कच्छ का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, कौन सा हिस्सा कहलाता है आपका? ये कच्छ का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, ठीक है, ये आपका कच्छ का हिस्सा कहलाता है। ठीक है, कच्छ का हिस्सा कहलाता है। ये आपका लास्ट में क्या है? कन्याकुमारी है। ठीक है, क्या है ये आपके लास्ट में? कन्याकुमारी है। ओके, यहाँ तक फैला हुआ है। ठीक है, तो यहाँ तक पश्चिमी घाट फैला हुआ। यही पश्चिमी घाट क्या है आपके कितने भागों में बांटा गया? 4 भागों में बांटा गया। पहला भाग काठियावाड़ा का मैदान कहलाता, दूसरा भाग कोक्कड़ का टट्टे मैदान कहलाता, तीसरा भाग कन्नट का टट्टे मैदान कहलाता, चौथा भाग मालावा टट्टे मैदान कहलाता है। कौन से? ये 4 भागों में बटा है। कितने भागों में बटा है? ये 4 भागों में बटा है। ठीक है, बटा है। तो वो 4 भाग ये होगा आपका काठियावाड़ा का मैदान, कोकट का मैदान, कन्नट का और मालाबार का। ठीक है, आइए हम एक एक करके मैदान, पहले हम लोग पश्चिमी घाट के बारे में समझ लेते हैं। ठीक है, ये पॉइंट्स आप पश्चिमी घाट के लिख लीजिएगा। अब हम एक एक करके सारे तटीय मैदानों का डिस्कस करते हैं, कौन सा मैदान कहाँ तक फैला है। ठीक है, आइए हम लोग अब इसको मिटाते हैं। ठीक है, क्लियर है आपको ये सब? बहुत बढ़िया। देखिए 2 भागों में बांटा गया, एक बार मैं एक्सप्लेन और कर देता हूँ। पहला ये वाला भाग आपका पश्चिमी घाट कहलाता है और ये वाला भाग आपका पूर्वी घाट कहलाता है। ठीक है, तो हम लोग पहले पश्चिमी घाट को समझते हैं। ठीक है, पश्चिमी घाट हमने यहाँ पे हेडिंग डाला। पश्चिमी घाट की जो लंबाई यहाँ से लेके कच्छ से लेकर आपके ये नीचे तक, ठीक है, कन्याकुमारी तक कितनी है? 1700 किलोमीटर। ठीक है, 1700 किलोमीटर है। और इसकी जो चौड़ाई है यहाँ से यहाँ तक अगर हम देखें तो चौड़ाई कितनी है इसकी? अच्छा, मैंने इसकी चौड़ाई नहीं लिखी। इसकी जो चौड़ाई है आपकी कितनी है? अगर हम लोग चौड़ाई की बात करें, ठीक है, चौड़ाई की बात करें तो इसकी चौड़ाई कितनी? 80 किलोमीटर है। ठीक है, कितनी है इसकी चौड़ाई? हमारी 80 किलोमीटर है। ठीक है, चौड़ाई आपकी कितनी है? 80 किलोमीटर। ये फैला कहाँ था? कच्छ से लेके कन्याकुमारी तक। 4 भागों में बटा है। पहला भाग काठियावाड़ा का तटीय मैदान, दूसरा कोक्कड़, तीसरा कन्नड़ एंड चौथा मालावा तट। ठीक है, आइए अब हम लोग इसके आगे की बात करते हैं, चारों भागों को समझते हैं। ये मैं आप यहाँ से रब कर देता हूँ। ठीक है, आइए हम लोग एक एक करके समझते हैं। ठीक है, आइए पहला मैदान हमारा कौन सा? काठियावाड़ा का मैदान। ठीक है, काठियावाड़ा तट। ठीक है, क्या है? काठियावाड़ा तटीय मैदान। ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला? आप ये देखिए, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला। ठीक है, ये क्षेत्र क्या है? ऊपर कच्छ है आपका, ये कच्छ है, और ये नीचे क्या आपका? दमन है। ठीक है, ये यहाँ तक दमन तक फैला हुआ है। ठीक है, ये कच्छ से लेकर दमन तक फैला हुआ है। तो याद रखना, कच्छ या तो कच्छ लिख देगा ऑप्शन में, या अल्लाह बांध लिख देगा। कौन सा? या अल्लाह बांध लिख सकता हो कि कहाँ से कहाँ तक फैला है, या अल्लाह बांध तक फैला है। ठीक है, कच्छ क्या है? ये आपका कच्छ या अल्लाह बांध लिख सकता है। ठीक है, एक मिनट रुकिए, अल्लाह बांध। ठीक है, ये क्या है? फैला कहाँ से कहाँ तक आपका फैला है? ये आपका कच्छ, कच्छ। ठीक है, कहाँ तक फैला? कच्छ या अल्लाह बांध कह सकते हैं आप इसको।
ठीक है, अल्लाह बांध बोल सकते हैं आप इसको, ठीक है, अल्लाह बांध। ओके, अल्लाहवान से लेकर, कहाँ से, अल्लाहवान से लेकर दमन एंड दीव तक फैला है, ठीक है, दमन एंड दीव तक क्या है, फैला है, ठीक है। दूसरा ये इसको हम लोग अन्य नाम से भी जानते हैं, काठियावाड़ तट का। अगर हम निक नेम की बात करें, निक नेम या अन्य नाम, ठीक है, निक नेम मतलब अन्य नाम, इसको हम सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं। कौन सा तट, सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं, ठीक है, सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं। और इसको हम गुजरात तट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको, गुजरात तट भी बोलते हैं। क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको, काठियावाड़ तट को सौराष्ट्र तट भी बोलते हैं और गुजरात तट भी बोलते हैं। तीसरा क्या है इसका, ये भारत का, ठीक है, यह भारत का सबसे चौड़ा, क्या है, सबसे चौड़ा, ठीक है, ये भारत का सबसे चौड़ा तटीय मैदान है, ठीक है, भारत का सबसे चौड़ा तटीय मैदान है। तभी तो गुजरात सबसे ज्यादा तटीय सीमा बनाता है भारत का, ठीक है, क्योंकि गुजरात इसी हिस्से में पड़ता है और ये हिस्सा क्या है, भारत का सबसे चौड़ा तटीय मैदान है, ठीक है। इसके बारे में यही पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। ये पहला पॉइंट ये पूछ सकता है ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है। दूसरा पॉइंट ये पूछ सकता है इसे और किन नामों से जाना जाता है, ठीक है। तीसरा पॉइंट ये पूछ सकता है कि भारत का सबसे चौड़ा तटीय मैदान कौन सा, तो आपका कौन सा सबसे चौड़ा तटीय मैदान, काठियावाड़ का तटीय मैदान, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, आगे बढ़े, बहुत बढ़िया है, ठीक है। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है, कोक्कर तटीय मैदान, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा आता है आपका, कोक्कर तटीय मैदान, ठीक है। आइए मैं इसे मिटा देता हूं अगर आप लोगों ने नोट कर लिया तो। आइए नेक्स्ट कौन सा हमारा, कोक्कर तटीय मैदान, ठीक है। यहाँ से ज्यादा नहीं पूछता वो आपका, यहाँ से इतना ही पूछेगा ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ठीक है, ये कहाँ से कहाँ तक फैला, बस इतना ही आपसे पूछेगा, फैला कहाँ से कहाँ तक है। तो ये देखिए आपके ये दमन है, ठीक है, ये दमन से फैला, कहाँ से फैला, ये आपके दमन से, या गुजरात भी लिख सकता है वो, ठीक है, गुजरात, ठीक है, दमन से या गुजरात से लेकर गोवा या उत्तरी गोवा, ठीक है, उत्तरी गोवा तक फैला है, ठीक है, आपसे इतना ही पूछेगा, ठीक है। या तो दमन, दमन कहीं कहीं पे आपको ज्यादा डीपली दमन, तो कहीं कहीं पे गुजरात भी सब लिख देता है, ठीक है। तो गुजरात से लेके गोवा लिख देता है, या गोवा का उत्तरी गोवा भी लिख सकता है, ठीक है, उत्तरी गोवा, ठीक है, उत्तरी गोवा तक फैला है। बस आपसे कोक्कर तट में इतना ही जानना चाहेगा एग्जाम में, इसके सिवा आपसे कोई और दूसरा पॉइंट नहीं पूछेगा, ठीक है। क्लियर है आपको, क्या है, ये दमन से लेकर गोवा तक फैला है, या दूसरी जगह गुजरात से लेकर उत्तरी गोवा तक फैला है, ठीक है, कुछ भी लिख सकता है दोनों में से ऑप्शन, ठीक है। क्लियर है आप लोगों को, बहुत बढ़िया, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। आप लोगों को समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं हम लोग, कन्नड़ तट की तरफ चलते हैं, ठीक है। इतना ही फैला है और इतना ही वो एग्जामिनर आपसे पूछता है, इससे ज्यादा आपसे नहीं पूछेगा। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक मिनट। आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, कन्नड़ तट, ठीक है, कन्नड़ तट। यहाँ से भी बस इतना ही जानना चाहता है ये कहाँ से कहाँ तक फैला, ठीक है। तो ये फैला कहाँ से कहाँ तक है, फैला, ठीक है, फैला ये कहाँ से कहाँ तक है, गोवा, या तो गोवा लिख सकता है या दक्षिणी गोवा, ठीक है, दक्षिणी गोवा, ठीक है, दक्षिणी गोवा से लेकर, ठीक है, दक्षिणी गोवा से लेकर, ठीक है, ओके, मंगलौर तक फैला, कहाँ तक फैला, मंगलौर तक फैला है, ठीक है, मंगलौर तक फैला है, ठीक है, ओके। मंगलौर कहाँ स्थित है आपका, कर्नाटक में स्थित है, कहाँ स्थित है मंगलौर आपका, कर्नाटक में स्थित है, ठीक है। आपसे इतना ही पूछेगा, ये वाला हिस्सा आपका गोवा में आ जाता है, ठीक है, ओके, और ये वाला हिस्सा आपका कर्नाटक के मंगलौर आ जाता है, ठीक है, कहीं कहीं न्यू मंगलौर भी लिख देता है वो, ओके, इस कंफ्यूज मत होना, ठीक है,
गोवा और मंगलौर तक फैला है, ठीक है। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मालाबार तट की। अगर हम लोग बात करें, ठीक है, यहाँ तक क्लियर होगा कौन सा चीज कहाँ तक फैली है। गोवा ऑप्शन लिख सकते हैं, दक्षिण का गोवा, ठीक है। ये गोवा का ऊपरी हिस्से में ये यहाँ पे आ जाता है क्या आपके, देखिए पेन चेंज करते हैं, ठीक है। हमारी पर डे एक क्लासेस चलेगी, मैपिंग पे चलेगी, ठीक है। आप लोगों को टेलीग्राम का लिंक नीचे दे दिया जाएगा, आप उस टेलीग्राम ग्रुप को जोड़ लें, जिससे आपको मैपिंग की क्लास की अपडेट मिलती रहेगी, ठीक है। ओके, हम लोग यही चाहेंगे कि पर डे 10 से 15 मिनट मैपिंग का आपको दिया जाए, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, 10 से 15 मिनट देंगे, जिससे हमारा एक एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। ओके, और आपको टेलीग्राम लिंक नीचे दे दिया जाएगा, आप लोग प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिएगा उस चीज़ को, और सेशन को लाइक कीजिएगा अगर आपको मैपिंग पसंद आए, ठीक है। आइए, ये देखिए हमारे यहाँ गोवा है, और यहाँ पे हमारा क्या है, कर्नाटक है, ठीक है, कर्नाटक है। ओके, अब ये क्या है, देखिए मैं आपको थोड़ा सा मैप के जरिए समझाता हूँ। देखिए मैप के जरिए थोड़ा सा समझिए, आइए। देखिए मैप के जरिए आप समझिए। देखिए ये गोवा है, ठीक है, ये गोवा है। देखिए ये गोवा का उत्तरी हिस्सा है, ये क्या है, गोवा का उत्तरी हिस्सा, और ये गोवा का क्या है, दक्षिणी हिस्सा है, ठीक है। तो ये हमारे दक्षिणी हिस्से से लेकर मंगलौर तक क्या आ गया, हमारा कन्नड़ आ गया, ठीक है, कन्नड़ आ गया। गोवा का जो ये उत्तरी हिस्सा है, ठीक है, उत्तरी हिस्सा से दमन तक क्या आ गया हमारा, ठीक है, दमन या गुजरात भी लिखते गए तो कुक्कड़ आ गया, क्या आ गया हमारा, कुक्कड़ आ गया, ठीक है। क्या आ गया हमारा, कुक्कड़, समझ में आया। ये उत्तरी गोवा है और ये दक्षिणी गोवा है, ठीक है। दक्षिणी भाग को दक्षिण गोवा कहा गया, उत्तरी भाग को गोवा के उत्तरी गोवा कहा गया, ठीक है। अगर गोवा के दक्षिण भाग से कभी कभार क्या होता है, डीपली भी बना देता है, कभी कभार तो वो गोवा लिख देगा, कभी कभार ज्यादा डीप में जाना होगा तो वो दक्षिण गोवा से लेकर आपका मंगलौर तक का भाग क्या कहलाता है, कन्नड़ कहलाता है, ठीक है, क्लियर हुआ। और यहाँ पे देखिएगा आपका यही मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी लिख सकते हैं आप यहाँ पे, या केप ऑफ कमोरिन भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं आप, केप ऑफ कमोरिन। ओके, केप केप ऑफ कमोरिन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा मालाबार तट कहलाता है, ठीक है, जहाँ पे केरल बसा हुआ है, सॉरी सॉरी, क्या है हमारा, केरल बसा हुआ है, ठीक है, मालाबार तट है। ओके, मालाबार तट है ये, ठीक है, क्लियर हुआ आपको। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। आइए देखिए, ये आ गया हमारा वही चीज, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमने मालाबार तट आपको समझ में आ गया, ये क्या है, मालाबार तट मंगलौर से लेकर, ठीक है, मंगलौर से लेकर कहाँ तक फैला है आपका, कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी। ओके, कन्याकुमारी या केप ऑफ कमोरिन, क्या बोलते हैं इसको, केप ऑफ कमोरिन। क्लियर है आपको, ये चारों तट क्लियर हो गए। तो हमें यहाँ पे कन्नड़ तट लिख दिया हमने, गोवा या दक्षिण गोवा से लेकर मंगलौर तक। अब हमारा नेक्स्ट तट कौन सा, मालाबार तट के हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ से एग्जाम में इससे ज्यादा कुछ नहीं पूछेगा आपके वनडे एग्जाम्सों में, ठीक है। इन तटों में जितनी भी छुपा है आपको वो सब डिस्कस कर लिया। आइए हम लोग थोड़ा सा इसके बारे में लिख देते हैं, मालाबार तट, ठीक है। आइए, फैला है कहाँ से कहाँ तक फैला है आपका, मंगलौर से लेकर कन्याकुमारी तक, ठीक है, कन्याकुमारी या केप ऑफ कमोरिन, ठीक है, क्लियर हो गया। बहुत बढ़िया। अब ये क्या हुआ, हमारा पश्चिमी तट कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी तट की, ठीक है। पश्चिमी तट से आपसे यही सवाल पूछेगा और कोई ज्यादा सवाल नहीं पूछेगा तटों पे लेके, ठीक है। आइए अब हम लोग बात करते हैं पूर्वी तट की, बात करते हैं, ठीक है, पूर्वी तट की हम लोग बात करते हैं। देखिए पूर्वी तट कहाँ से, यहाँ से फैला हुआ और कहाँ से यहाँ तक फैला हुआ, ठीक है। तो हम लोग कहीं कहीं पे लिखा होता है गंगा नदी के मुहाने से फैला है, और कहीं कहीं पे मानते कि
आपकी महानदी के मुहाने से फैला हुआ। लेकिन हम लोग एनसीईआरटी बेस पे देखें तो एनसीईआरटी बेस पे ये बोला गया कि महानदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला क्या, पूर्वी घाट। ठीक है, ये लिख लिया आपने। आइए पूर्वी घाट के बारे में बात करते हैं। ठीक है, आइए हम लोग पूर्वी घाट की बात करते हैं। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक फैला है आपके, उड़ीसा के, ठीक है, उड़ीसा के महानदी के मुहाने से कन्याकुमारी, ठीक है, कन्याकुमारी तक फैला है। क्लियर है, कहाँ है ये, यहाँ से आप देखेंगे उड़ीसा के कैसे, आप यहाँ देखेंगे तो कौन सी नदी के, महानदी के मुहाने से लेकर कन्याकुमारी तक फैला कौन सा द्वीप, पूर्वी घाट द्वीप फैला है। ठीक है, क्लियर है आपको, पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट इसका ये है, इसकी जो लंबाई है, ठीक है, यहाँ से लेकर, कहाँ से लेकर, यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी जो लंबाई है कितनी है आपकी, 1400 किलोमीटर। ठीक है, और इसकी जो चौड़ाई है, अगर आप चौड़ाई की बात करें, ठीक है, इसकी जो चौड़ाई है, ठीक है, विथ, लंबाई मतलब लेंथ होती है। ठीक है, इसकी अगर आप चौड़ाई की बात करेंगे तो चौड़ाई कितनी है आपकी इसकी, 100 से लेकर 130 किलोमीटर तक है। ठीक है, 130 किलोमीटर तक है। बात क्लियर हो इसकी चौड़ाई। बस ये दो पॉइंट्स पूर्वी घाट के। पूर्वी घाट को किन भागों में बांटा गया, उत्कल तटीय मैदान, आंध्र तटीय मैदान, ठीक है, कोरोमंडल तटीय मैदान, इन तीन रूपों में किस में बांटा गया आपका। ठीक है, क्या है आपके इस घाट को तीन भागों में बांटा गया। ठीक है, किस में भागों, तीन भागों में बांटा गया है। ठीक है, बांटा गया है। ठीक है, तो तीन भाग कौन कौन से, पहले ये उत्कल तटीय मैदान, दूसरा आंध्र तटीय मैदान जिसे काकीनाडा का मैदान भी बोलते हैं, और थर्ड क्या, कोरोमंडल तटीय मैदान। ठीक है, उत्तरी सरकार तटीय मैदान, इन दोनों का मिला हुआ रूप है जो कि मैं आपको बाद में बताता हूँ। ठीक है, आइए अब हम लोग उत्कल तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, उत्कल तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। आइए उत्कल तटीय मैदान के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। पहला है हमारा उत्कल, सॉरी उत्कल, ठीक है, ठीक है, क्या है, उत्कल तटीय मैदान। ठीक है, इसका पहला पॉइंट क्या, ये फैला है। ठीक है, फैला है, कहाँ से फैला, गंगा नदी, ठीक है, गंगा नदी के, ठीक है, ये क्या है, ये कहाँ से फैला है, गंगा नदी के मुहाने से लेकर, ठीक है, किसके, ये देखिए यहाँ पे क्या है, गंगा नदी का मुहाना है। ठीक है, यहाँ क्या है, गंगा नदी का मुहाना है। ठीक है, गंगा नदी का क्या है, गंगा नदी का मुहाना है। और ये क्या है आपका, इधर क्या है आपका, महानदी का मुहाना है। ठीक है, क्या है आपका, महानदी का मुहाना है। मुहाने का मतलब वो होता है जहाँ पे नदियाँ गिरती हैं। ठीक है, ओके, वो क्षेत्र, ठीक है, मुहाने। तो क्या है आपका यहाँ, जब इसका आंसर क्या है आपका, गंगा नदी के मुहाने से, ठीक है, गंगा नदी के मुहाने से लेकर, ठीक है, महानदी के, ठीक है, महानदी के मुहाने तक, ठीक है, महानदी के मुहाने तक फैला है। बस यहाँ से इतना ही क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, कि हमारा उत्कल तटीय मैदान कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, गंगा नदी के मुहाने से लेकर महानदी के मुहाने तक फैला है। ठीक है, महानदी के मुहाने तक फैला, लिख लिया।
अब बात करते हैं हम लोग दूसरे तट की। दूसरा तट हमारा कौन सा, आंध्र तट। ठीक है, हम लोग लिख लिया आप लोगों ने, तो थोड़ा मिटा देते हैं। ठीक है, ये हम यहाँ से मिटा देते हैं। आइए, उत्कल तट लिख लिया आपने, गंगा नदी के मुहाने से लेकर महानदी के मुहाने तक फैला है। आइए आगे बढ़ते हैं हम लोग। बहुत बढ़िया। आइए, हमारा नेक्स्ट है, सेकंड है हमारा आंध्र तटीय मैदान। ठीक है, ओके। पहले तो ये किसका एक निक नेम है, मतलब इसे और किस नाम से जानते हैं, निक नेम, और किस अन्य नाम से जानते हैं इसका, अन्य नाम है काकीनाडा का मैदान। क्या है, काकीनाडा का मैदान। ठीक है, काकीनाडा का मैदान के नाम से जानते हैं। दूसरा, ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये जानना बहुत जरूरी है। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, आप देखेंगे ये यहाँ से फैला है। ठीक है, तो ये जो ये पॉइंट है, ये क्या है, महानदी का मुहाना है। क्या है ये पॉइंट, महानदी का मुहाना है। ठीक है, महानदी का क्या है, मुहाना है। और जो ये यहाँ तक फैला लास्ट पॉइंट, ये गोदावरी नदी। ठीक है, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी का मुहाना बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, कृष्णा नदी का मुहाना, मुहाने तक फैला है। ठीक है, तो कहाँ से फैला, ये महानदी के। ठीक है, जो कि एक मिनट, तो कहाँ से कहाँ था, ये महानदी के, महानदी के मुहाने से लेकर कृष्णा नदी या गोदावरी नदी के, गोदावरी नदी के मुहाने तक फैला है। क्लियर हो गया आपको। ठीक है, ये महानदी के मुहाने से लेकर गोदावरी नदी के मुहाने तक फैला है। ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने। अब हम बात करते हैं, थर्ड इंपॉर्टेंट है कोरोमंडल तट। ठीक है, जिसपे उत्तर लौटते हुए मानसून से बारिश होती है। ठीक है, उत्तर पूर्वी मानसून से बारिश होती है, किस पे, कोरोमंडल तट पे। आप लोगों ने आई होप लिख लिया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर छूट जाता लिखते हुए तो रिपीटेड करके दोबारा देख लीजिएगा, लिखने से ज़्यादा पहले समझिए चीज़ों को। ओके, और हमारा टेलीग्राम लिंक को आप ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी हमारे मैपिंग क्लासेस चलेंगे आपको उस पर नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। टेलीग्राम लिंक आपको वीडियो के नीचे मिल जाएगा। और हम लोग पर डे मैपिंग के कुछ 10 से 15 मिनट मैपिंग क्लासेस रखेंगे। ठीक है, आप लोग प्लीज़ देखिएगा जरूर, आपको फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, मैपिंग बहुत कम कराई जाती है कोचिंगों में, आप लोग ये अच्छे से जानते हैं। ठीक है, आइए, कौन सा थर्ड, कौन सा मंडल है हमारा, कोरोमंडल तट। कौन सा तट है आपका, कोरोमंडल तट। ये कहाँ से कहाँ तक फैला है, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, फैला ये कृष्णा नदी के मुहाने से। ठीक है, कृष्णा नदी के मुहाने से कन्याकुमारी तक। ठीक है, कन्याकुमारी तक फैला है। ठीक है, ये क्या है आपका नीचे, ये आपका नीचे वाला हिस्सा क्या कहलाता है, कन्याकुमारी या केप ऑफ कमुरिन भी बोलते हैं इसको। और ये क्या है आपका, कृष्णा नदी। ठीक है, कृष्णा नदी का मुहाना। ठीक है, कृष्णा नदी का क्या है, मुहाने। ठीक है, आपसे एग्जाम में इतना पूछेगा कि कौन कोरोमंडल द्वीप कहाँ से कहाँ तक फैला है। ठीक है, और पुलिकट झील इसी के अंतर्गत आती है। ठीक है, पुलिकट झील कहाँ है आपकी, इसी द्वीप में स्थित है। ठीक, सॉरी, पुलिकट झील क्या है, इसी तट में स्थित है। ठीक है, पुलिकट झील क्या है आपकी, इसी तट पर स्थित है। ठीक है, इसी तट पर स्थित है। ठीक है, इसी तट पर स्थित है। ओके, बस यहाँ से आपसे यही जानकारी वो चाहेगा एग्जाम में, जो कि आपको समझना है। ठीक है,
यहाँ तक क्लियर है। अब चौथा हमारा जो पड़ा उत्तरी सरकार का मैदान, ठीक है, ये सरकार है, सरकार नहीं सरकार, ठीक है, उत्तरी सरकार मैदान, ठीक है। आइए हम इसे समझते हैं, ठीक है, आइए मिटाते हैं हम लोग इसको, ठीक है। ठीक है, एक चीज मैं आप और आपको बता दूं, ये जो उत्कल का मैदान है आपका कहाँ स्थित है, उड़ीसा में स्थित है। कहाँ स्थित है आपका, उड़ीसा में। और ये आपका आंध्र प्रदेश में स्थित है, ठीक है, कहाँ स्थित है आपका, आंध्र प्रदेश में। और ये आपका कोरोमंडल तट कहाँ स्थित है, तमिलनाडु में, ठीक है, कहाँ स्थित है आपका, तमिलनाडु में। क्लियर है, बहुत बढ़िया, ठीक है। आइए हम लोग चौथा पढ़ते हैं, उत्तरी सरकार का मैदान, ठीक है। पहले तो एक चीज, ये फैला कहाँ से कहाँ तक है, तो याद आप देखें गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी ये है आपका, गंगा नदी का मुहाना, ठीक है। तो ये क्या है, गंगा नदी के, ठीक है, गंगा नदी के मुहाने से, ठीक है, गंगा नदी के मुहाने से कृष्णा नदी, ठीक है, कृष्णा नदी, ठीक है, के मुहाने तक, ठीक है, मुहाने या गोदावरी, ठीक है, गोदावरी नदी के मुहाने तक, नदी के मुहाने तक फैला है, ठीक है, क्या है, गोदावरी नदी या कृष्णा नदी के मुहाने तक क्या है, फैला है, ठीक है, यहां तक फैला हुआ है, ठीक है। अब इसमें किन दो तटीय को शामिल किया गया है, इसके अंदर दो शामिल होते हैं, एक कौन सा, उत्कल तट प्लस काकीनाडा, काकीनाडा तट या आंध्र तट शामिल होते हैं, ठीक है, आंध्र तट क्या होता है, शामिल होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, आंध्र तट शामिल होते हैं, ठीक है। मतलब उत्तरी सरकार के मैदान आप देख रहे हैं, ये उत्तरी सरकार का मैदान है। एक मिनट में थोड़ी जगह खाली कर दूं। ठीक है, क्या है ये आपका, ये देखेंगे, देखिए उत्तरी सरकार का मैदान है ये। इसमें ये देखो, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक फैला है। इसमें कौन कौन से शामिल हो रहा है, उत्कल तटीय मैदान और आंध्र तटीय मैदान किसमें शामिल है, उत्तर सरकारी मैदान में क्या है, शामिल होते हैं। उत्कल तट और काकीनाडा तट या आंध्र तट शामिल होते हैं किसमें, इसमें, ठीक है, इस तट में, ठीक है, इस तट में क्या होते हैं, शामिल होते हैं, ठीक है। आई होप आपको तट सारे समझ में आ गए होंगे। एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछता है अगर पेपर में आता है, और जितने पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए इससे बाहर कोई भी पॉइंट्स पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है। यदि आपको सेशन पसंद आया तो लाइक्स कीजिए, जैसे हम पर डे 15 या 20 मिनट का मैपिंग स्टार्ट करें। अभी इंडियन का खत्म होगा तो हम लोग वर्ल्ड मैपिंग भी स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको पसंद आया और हमारा टेलीग्राम लिंक जरूर ज्वाइन कीजिएगा, ठीक है। थैंक यू गाइस, थैंक यू, बाय बाय, बाय बाय गाइस।